एसआईआर पर संसद में बहस असंवैधानिक है और जो एसआईआर को लेकर के विपक्षी पार्टियां अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों को पनाह दे रही हैं और वो सब जो प्रकरण को वहाँ पे उठाना चाहती हैं, ये असंवैधानिक है। संसद में बहस की अगर बात करी जाती है तो पहली बार के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, जब राजस्थान और हैदराबाद की महिलाओं का, हैदराबाद के जो लोग थे उन लोगों का जो है नाम काटा गया था, तो वो विशेष जो दल आंदोलन कर रहा था तो उसमें वो गए थे वहाँ पर कि मैं इन लोगों की समस्या का समाधान करूँगा। तो गए थे उनके आंदोलन में कि इस पर हम जो है सुनवाई करेंगे। तो उस समय जो मौके पर थे HP कामत साहब ने बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब से जो है सवाल किया कि क्या हम लोग जो है जो नाम काटा गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो क्या हम लोग उस पर हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो अंबेडकर साहब ने साफ साफ कहा था कि कोई भी प्रधानमंत्री अगर इस पे बयान देता है, सदन में या संसद में बहस करता है या बोलता है, तो वो नाम काटने को लेकर के चुनाव आयोग के ऊपर, चूंकि चुनाव आयोग जो होती है ये एक स्वतंत्र व्यवस्था है और जुडिशरी व्यवस्था जो होती है ये भी एक स्वतंत्र व्यवस्था होती है, तो ये पूर्णतः असंवैधानिक है और नेहरू जी को लॉ ऑफ लैंड से जुड़ा मतलब मामला जो हो उस पर बयान नहीं देना चाहिए। तो इसलिए जब सदन में इस मुद्दे पे बोलना था तो उन्होंने और उनके लोगों ने वहाँ पे बाइकआउट कर दिया था और इस पर बहस नहीं करी थी, क्योंकि वो प्रकरण था जो है जुडिशरी और ये चुनाव आयोग का। तो ये कांग्रेस क्यों इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में, जैसे हम लोगों ने डाला है, PIL डाला है SIR जो हमारा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो ये शुद्धिकरण का काम है कि जो अवैध घुसपैठी आ रहे हैं, बाहर से घुसपैठ कर रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, लैंड जिहाद कर रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं, थूक जिहाद कर रहे हैं, मुझ जिहाद कर रहे हैं, हॉस्पिटल जिहाद कर रहे हैं, या हमारी बहन बेटियों को जो है जो शिक्षा है उस शिक्षा के कारण उन लोगों को मैकाले की शिक्षा जो है हमारी, वो तो अपने आप में बेटियों बहन बेटियों को जो है बुर्के में रखते हैं ढक करके। और हमारे यहाँ पहले ये था कि घूंघट प्रथा थी, तो उसको उन लोगों ने ख़त्म कर दिया, समझिए आप लोग। और ये बताते हुए अंग्रेजों की शिक्षा जो, जैसे मान चलिए कि हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था, विक्रम संवत जो चलता है, जैसे विक्रमादित्य विश्वविद्यालय था, महीनों तक जो हमारा जो वेद शास्त्र पुराण और जो ज्ञान था, वैदिक शिक्षा थी, नैतिक शिक्षा थी, सब ध्वस्त कर दिया, जला दिया गया, ताकि यहाँ के बच्चों को वो दिमाग में न जाए और ये सब चीज़ें उससे वंचित रहें और हमारी परंपरा ले लें। तो वो तो क्रिश्चियन जो है अपना क्रिश्चियनिटी मना रहे हैं और अपने रिलीजन को लेकर के कट्टर हैं, और जो ये मौज के हब वाले हैं, मजहब वाले, ये लोग अपने बेटियों को जो है घूंघट में रखते हैं, बाहर निकलना मना है, किसी हिंदू लड़के से बात करना मना है। हाँ, लड़कियों को समझाया जाता है, लेकिन लड़कों को ये भी जमात में सिखाया जाता है कि लड़कियों को बात करिए, जिहाद करिए, मतलब जिहाद करिए। और जिहाद भी कई तरीके से होता है, एक होता है सॉफ्ट जिहाद, एक होता है माइग्रेशन जिहाद। मतलब एक ये होता है सॉफ्ट जिहाद में बिल्कुल जैसे अभी आपने देखा होगा जामिया इल्मिया विश्वविद्यालय, उसमें क्या हो रहा है, किताबों में पढ़ाया जा रहा है। प्रोफेसर जो था वहाँ का जामिया का, जो कि नामी ग्रामी है और वर्ल्ड में इसका नाम है, जामिया यहाँ पे विश्वविद्यालय चल रहा है, जो कि हमारा आर्टिकल 30 ये कहता है कि हाँ हम अपने कोई भी स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे दीन तालीम अपने धर्म क्या है, मतलब मौज का हब है, तो वो लोग अपने जो लोगों का दीन तालीम है, कुरान की शिक्षा देते हैं और हदीस की शिक्षा देते हैं, ये बच्चों को सिखाया जाता है। और वहाँ की जो लड़कियाँ हैं उनको बुर्का पहनाया जाता है, कहते हैं कि हाँ बुर्का पहनेंगी जो वहाँ की लड़कियाँ, हिंदू लड़कियाँ, सनातनी बेटियाँ। जो हम लोग का जो पुराना इतिहास है वो हम लोग जम्मू द्वीप है, जम्मू का मतलब है कि जन्मदाता, जम्मू द्वीपे भारत खंडे, भारतवर्ष से, तो ये नगरी है प्रभु राम की, ठीक है। तो सीधे सा तात्पर्य हमारा ये कहना है कि उस बेटी को ये माइंड वॉश करते कहते हैं कि अगर आप बुर्का पहनेंगे तो आपके चेहरे पे नूर आएगा, लालिमा रहेंगी और आप अच्छी दिखेंगी। और बाकी जो है रोड पे आप देखती हैं नंगी जो घूमती हैं, ये हैं वो हैं,
तो वेश्या की कैटेगरी में आती हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो ऐसे ऐसे सॉफ्ट जिहाद हो रहा है। और जो माइग्रेशन होता है रेप करके, बलात्कार करके या जबरदस्ती तलवार के डर पर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, तो माइग्रेशन में आता है। रिप्रोडक्शन तो आपको पता ही है कि 4 बीबी 40 बच्चे, तो ऐसे हो रहा है। तो हमारा ये टॉपिक्स है जो यहाँ पे योगी जी ने भी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर SIR पर जो है एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है, और इस पर काम चल रहा है। पुलिस भी हमारी उसमें जो पुरजोर मेहनत कर रही है, और जो BLO हैं, जो चुनाव आयोग के कर्मचारी हैं, इसमें काम कर रहे हैं। अभी अगर अकेले की सिर्फ बात करी जाए तो मेरठ में 65,000 संदिग्ध घुसपैठिए पाए गए, जिसमें केवल एक शहर की बात है 65,000 संदिग्ध जो है घुसपैठिए पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें, अब उसमें ये बताइए कि 500 डिटेंशन सेंटर मतलब खोला जा रहा है वहाँ पे। ऐसे ही लखनऊ में भी बड़े पैमाने पे काम चल रहा है। हमारी महापौर सुषमा खरवाल जी भी जो है जा रही हैं, संदिग्ध लोगों की पहचान कर रही हैं। आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ चैनलों में, तो उनको पकड़ा जा रहा है, ये किया जा रहा है, और उनके लिए डिटेंशन सेंटर खोला जा रहा है। जैसे प्रयागराज में भी ऐसे ही हो रहा है, अयोध्या में भी ऐसे हो रहा है। और हमारे योगी जी ने ये भी किया है कि जितने भी हमारे यहाँ मंडल हैं, मंडल में जो है डिटेंशन सेंटर खोला जाए। तो ये है कि ये घुसपैठिए आ कहाँ से रहे हैं। प्रश्न ये है कि घुसपैठिए आ कहाँ से रहे हैं और कैसे आ रहे हैं, अब क्यों आ रहे हैं, क्यों, कैसे, कहाँ पर आप लोग चिंतन मंथन कर लीजिए, समस्या समाधान हो जाएगा। लोग समस्या पे बात करते हैं लेकिन समाधान पे बात ही नहीं करते। कारण ये है कि यहाँ के जो भी हमारे लोकल सांसद पार्षद हैं, प्रधान हैं, वो लोग उनकी मदद करते हैं वोट बैंक के लिए, या जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं देश को बर्बाद करने लूट रही हैं। जो योगी जी बारंबार बोला करते हैं, गलत नहीं बोलते हैं। ये सब जातियों में बांटते हैं, अपने परिवार को फायदा पहुंचाते हैं, बीफ खरीदते हैं, विदेशों में भेजते हैं, रेस्टोरेंट होटल ले रहे हैं, विदेशों में अपना घर ले रहे हैं। आज के 10-15 साल 20 साल बाद जो है एक अच्छा कानून ही भारत को बचाएगा। कोई सांसद मंत्री ये सब नहीं बचाएंगे, क्योंकि यहाँ जातिवाद के नाम पर अपने परिवार को भी फलने और पोषने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये लोग अपने ही लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं लगातार, देखा जाए। और ये लोग अपने परिवार में अपने लोगों के ही नामों पर घर ले रहे हैं, होटल ले रहे हैं, और अपने लोगों को ही आगे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ के लोगों को जातियों में बांट करके फूट डालो राज करो की नीति अपनाते हैं। तो ये हमारे यहाँ पहले जो थी व्यवस्था, वो वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था कार्यों के आधार पर जो है विभाजित था। और इन लोगों ने जातियों में बांट दिया है, और जातियों में बांट करके जो है लोगों को तोड़ रहे, परिवारवाद को प्रॉफिट पहुंचा रहे। विदेशों में इन लोग अपना घर ले रहे, घुसपैठियों को शरण दे रहे। और वही जब अम्बेडकर साहब ने ये बोला था कि हम कहा था, HP कामत साहब के प्रश्न का जवाब दिया था, तब यही जवाहरलाल नेहरू और उनके लोगों ने वहां से बाइकआउट कर दिया, उस पर जो है बयान नहीं दिया था। अब यही अगर बात करी जाए SIR की, तो SIR में अभी भी जो पुनर्गणना हो रही है या SIR फॉर्म जो भरे जा रहे हैं, अपना जो है डिटेल मांगा जा रहा है, तो लोगों को जो तकलीफ हो रही है, वही सरकारी प्रक्रिया है, चुनाव आयोग की प्रक्रिया, उसमें आप लोगों को कॉपरेट करने की आवश्यकता है, सहयोग करने की आवश्यकता है, ना कि उसमें आप रोकथाम करिए, या ना ही ये पॉलिटिकल मैटर है। ये राष्ट्रवाद का मैटर है, और देखा जाए तो एक संवैधानिक जो हमारा प्रेम्बल है उसका विषय है, सब्जेक्ट है। तो उसमें पॉलिटिकल पार्टियों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, सीधा सा हमारा ये कहना है। बाकी आप लोगों के पास तो विशेष सचिव, विशेष इसके तमामों लोग हैं माननीयगण, जो इस पे आपको विद्वत राय देंगे या समझाते होंगे। बाकी देश को बचाना है तो उसको आप लोगों को यही कहना है कि एक अच्छे कानून की बात करिए, और आप लोगों को, सभी लोगों को मिल करके इसमें सपोर्ट और सहयोग करने की आवश्यकता है, सहयोग करने की आवश्यकता है, ना कि देश के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ आप लोगों को षड्यंत्र करने की जो है साजिश रचनी चाहिए, ना उसमें संलिप्त होना चाहिए। बाकी तो जयचंद्र, चाहे पीर, ये जाफर, मीर जाफर, ये सब चीजें करके गए, गद्दारी करे, देश को, देश के टुकड़े किए। तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग को अब संभल भी जाना चाहिए। और हमारा जो संवैधानिक प्रक्रिया है या संवैधानिक व्यवस्था है, जो हमारा प्रेम्बल है, तो प्रेम्बल में भी बहुत बड़ा देखा जाए तो छेड़छाड़ हुआ। पूरे हमारा जैसे प्रेम्बल का मतलब सीधा सा तात्पर्य ये है कि आत्मा, स्ट्रक्चर हमारा बॉडी का जो होती है, उसका आत्मा,
और स्ट्रक्चर हाथ पैर, तो उसको चेंज करने का जो है काम किया गया। अब वही प्रोफेसर केटी साहब ने पहला जब 1950 में जब बैठक हुई थी संविधान सभा की, तो उसमें सेकुलरिज्म का जो है प्रस्ताव उन्होंने रखा था, और वहां पर सेकुलरिज्म और सोशलिज्म का, तो वहां पर जो है 1950 में पहली बैठक में इसको कैंसिल कर दिया गया। फिर दूसरी बार प्रस्ताव लेके आते हैं, फिर दूसरी बार प्रस्ताव संशोधन करके लेके आते हैं, उसको भी जो है कैंसिल कर दिया गया। तीसरी बार भी लेके आते हैं उसको भी प्रोफेसर केटी साहब, तो उसको भी कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन ये अगर बात करी जाए 12 जून 1975 को रायबरेली से चुनाव में इंदिरा गांधी जो है जीती थी, और वो गई थी हाई कोर्ट, प्रयागराज हाई कोर्ट गई थी। तो वहां पर उनको झटका लगा, क्योंकि उनका जो इलीगल चुनाव जीती थी बूथ कैप्चरिंग करके, तो हाई कोर्ट के फैसला जो आया कि वो गलत तरीके से चुनाव जीती हैं, और उसी के 12 जून 1975 को ये जाती हैं हाई कोर्ट, और उसके बाद से वही 24 जून को जब वो आदेश वहां पे उनका जो आता है, उनके विपक्ष में आता है, तो ये जाती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का 12 जून को ऑर्डर आता है कि नहीं, आपने बूथ कैप्चरिंग करके इलीगल तरीके से चुनाव जीता है, इसलिए आप सदस्य नहीं है, ना ही प्रधानमंत्री आप रह सकती हैं, ना ही आप प्रधानमंत्री कार्यालय जाएंगे, जैसे केजरीवाल साहब के साथ दिल्ली में हुआ था जब जेल में गए थे, और रहेंगे प्रधानमंत्री, लेकिन आप कोई कैबिनेट बैठक नहीं बुला सकते, और ना ही आप जो है कोई सिग्नेचर कर सकते हैं प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए। ये रोक लगा दी गई थी 1975 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। जब उनको गुस्सा आया, और वही गुस्से को लेकर के 25 जून को इंदिरा ने इमरजेंसी लगा दिया। उस समय सिर्फ दूरदर्शन ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी, और जो वो चाहती थी वही दिखाया जाता था, बाकी वो कटआउट होता था। जो खेला चल रहा था अंदर, तो उसको प्रिंट मीडिया, जो हमारे कलमकार लोग हैं, वो लिखते थे, तो वहां का जो लाइट कनेक्शन कटवा दिया, बिजली सब कटवा दिया, और जनरेटर से अपना पेपर छापते थे जनरेटर चला चला करके, तो वो उस पर बैन करा दिया, उनको जेलों में ठुसवा दिया। कई स्वतंत्रता सेनानियों को, कई जो नेता थे, विपक्ष के लोग थे, उनको जेलों में ठूस दिया गया। तो ऐसे करके इमरजेंसी लगाया गया। इमरजेंसी सत्ता के लिए इन्होंने जो है इमरजेंसी लगाया, तो देश हित, राष्ट्र हित और समाज के हित, जन कल्याण के लिए इमरजेंसी नहीं लग सकता है भाई। आर्टिकल 355 के तहत आप लगा सकते हैं इमरजेंसी, आर्टिकल 355 के तहत, आर्टिकल 352 के तहत विशेष स्थिति में। तो आप देश हित में लगाइए ना इमरजेंसी, राष्ट्र हित में लगाइए ना। तो वही, और देखा जाए इंदिरा का, तो इनका कार्यकाल खत्म हो गया था, लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो खत्म हो गया था। फिर भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद फिर भी अगले ने जो है अपनी मनमानी करी, और इमरजेंसी लगा दिया, और 42वां संशोधन कर दिया संविधान में, जिसमें सेकुलरिज्म और सेकुलर शब्द हमारे प्रियम्बल में एड ऑन कर दिया, जोड़ दिया गया। तो ये हमारा संविधान है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है इसमें परिवर्तित हो चुका है, ये है। और ऐसे ही हमारे यहाँ जो भी जुडिशरी व्यवस्था है, और जिसमें हमारी सारी चीजें हैं, तो सब पे बात होती है। तो सीधा सा ये कहना है कि हमारी जुडिशरी व्यवस्था, जो न्यायपालिका है, या चाहे हमारी ये सीबीआई है, चाहे चुनाव आयोग है, जो कि ये स्वतंत्र व्यवस्था होती है, और जो है देश की सुरक्षा के साथ ये राजनीतिक पार्टियां खिलवाड़ कर रही हैं, और इसके जिम्मेदार अगर देखा जाए, देश अगर बर्बाद होता है, कुछ भी होता है, तो यही जयचंद जैसे लोग, राजनीतिक पार्टियां जो सांसद मंत्री बन जाते हैं, फिर अपने परिवार के लिए सोचने लगते हैं, यही होंगे। तो ऐसे लोगों का बहिष्कार अत्यंत आवश्यक है। और आपको पता है ना कि इमरजेंसी में जो इंदिरा ने किया था, इसमें ये बहुत असंवैधानिक कार्य किया था, महापाप किया था। और हमारा ये बारंबार कहना है कि ये 40वां, 41वां, 42वां संशोधन खत्म कर दें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, क्योंकि ये असंवैधानिक है। असंवैधानिक इसलिए है कि हमारे यहाँ लोकसभा बनी हुई है, हमारे यहाँ राज्यसभा बनी हुई है संविधान में, जो हमारा प्रियम्बल है। तो राज्यसभा को हम लोग जो बोलते हैं, राज्यसभा की अगर बात करी जाती है तो अपर हाउस कहते हैं। अगर वही लोकसभा की बात करते हैं,
तो विल ऑफ द पीपुल कहते हैं। तो पीपुल यानी कि जो जनता की इच्छा है, हमारी आपकी इच्छा, हमारी आपकी जो मांगे, वही जो हमारे 788 लोकसभा राज्यसभा को मिला के सांसद, माननीय सांसद गण है, वो लोग अपने जनता की आवाज उठाते हैं सदन में, और देश को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए, राष्ट्र को चलाने के लिए वो लोग बात करते हैं। तो ये सब चीजें इस मुद्दे पे बात होना चाहिए, और देश हित और राष्ट्र हित में ये सब होना चाहिए। घुसपैठी को शरण देने के लिए नहीं, माइग्रेशन के लिए नहीं, जिहाद के लिए नहीं, घुसपैठ के लिए नहीं। तो आप लोग जनता की आवाज उठाएं। तो वही कहना है कि जो विल ऑफ द पीपुल है लोकसभा हमारी, उसमें एसआईआर पे बहस होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत है अगर जनता की बात करी जाए। जो फीडबैक आ रहा है, और ये पॉलिटिकल पार्टियां जो आरोप लगा रही हैं कि जो है ये नाम काटा जा रहा है, ये है वो है, उनको पीड़ा क्यों हो रही है भाई? जनता जो है, भारतीय जनता, हमारे जम्मूद्वीप की जनता, भारत वर्ष की जनता का ये भूमि है। और भारत वर्ष की जनता जो करती है, अच्छा करती है, अपना जो मत देती है, मतदान करती है, निर्वाचन करती है, तो अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, अपने राजा का चुनाव करती है। तो वो प्रक्रिया जो हमारी है, ये इसमें आप लोग बाधक न बने, साधक बने और सहयोग करें। इस पे एसआईआर पे चर्चा बिल्कुल असंवैधानिक और गलत है। हमारा ये भी कहना है कि जब संविधान सभा की बहस 1950 में हुई थी, और तो भी ये मामला केटी सामने उठाया था लगातार, और ये कांग्रेसियों को बात समझ में क्यों नहीं आती है? नेहरू जी ने तो बाइकआउट कर दिया था कि हम जो नाम कटा है, जो चुनाव आयोग कर रहा है, ये इलेक्शन कमीशन कर रहा है, उस पर वो लोग वो टिप्पणी नहीं करें, लेकिन इन कांग्रेसियों को बात समझ में नहीं आ रही है। तो 1871 में जब वंदे मातरम को लेकर के, नेशनल एंथम को लेकर के जब बात हुई, तो जनगण मन अधिनायक जय हो 52 सेकंड जो है इसका राष्ट्रगान होता है। और ये हमारा वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था 1870 ईस्वी में, और वंदे मातरम को राष्ट्रगान घोषित करना था। राष्ट्रगान पहले हम लोग बोलते थे वंदे मातरम, जय श्री राम। ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस जी भी का ये कहना था, चाहे और भी लोग थे, स्वतंत्रता सेनानी जो लोग थे, वो लड़ते थे आजादी के लिए, तो वंदे मातरम गाया करते थे। लेकिन कांग्रेस का अधिवेशन जब हुआ, कांग्रेस के समय में, और ये अंग्रेजों को लेकर के, तो ये